नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका एसएससी केस को लेके अपडेट आया है जेफरी मरलोक के द्वारा, तो उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है आगे हम वीडियो में जान लेते हैं। तो जेफरी मरलोक ने एक वीडियो अपलोड किया था कल, तो उन्होंने जिसका मतलब क्लियरली उसमें ये समझाया था कि जो एसएससी का जो केस चल रहा है ऑन पैसिव के साथ, वो एक सिविल केस है। तो क्या है कि आप इसलिए सिविल केस है तो उसमें जेल हो ही नहीं सकती। तो जेल हो ही नहीं सकती, तो जो ऑनेस्ट क्रिटिक जो वीडियो बना रहा है, जो जेल को लेके जो बातें बोली गई है, तो वो गलत है। उसके वीडियोस को मत देखो, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन या फिर गलत चीज़ें लोगों तक फैला रहा है। तो जैसे ही ये वीडियो सुना, उसके बाद आ गए हमारे ग्रेट कॉपी ट्यूबर, ये जाहिल इंसान। देखो, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन देखो हमेशा से मैं आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कम पढ़ा लिखा होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वो सिचुएशनल होता है। अलग अलग सिचुएशंस की वजह से लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। कोई गरीब हो सकता है, कोई मन नहीं होता, किसी को मन होता है भाई मुझे क्रिकेट खेलना है तो मैं भाई क्यों पढ़ाई करूं, या फिर मुझे ये काम करना है तो क्यों पढ़ाई करूं। तो कम पढ़ा लिखा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनपढ़ होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मतलब सिचुएशनल प्रॉब्लम, वैसा तो ज़िंदगी जीने के लिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो मतलब एक व्यक्तिगत तरीके से उसमें कोई कमी नहीं होती, उसमें कोई खामी नहीं होती, क्योंकि वो क्या होता है सिचुएशनल बेसिस पे वो अनपढ़ रह जाता है। गरीब हो या फिर नहीं पढ़ने का मन हुआ हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जाहिल होना जुर्म है। ये जावेर जाहिल है। क्यों मैं ये ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसमें बुरा नहीं लग रहा है ऐसे वर्ड यूज़ करने में, क्योंकि जो इंसान गरीब लोगों का नहीं सोचेगा, उनके भावनाओं के साथ खेल के उनको बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं कई सालों से, उनको अगड़म बगड़म उल्टा पुल्टा कुछ भी अगर आपको आके इन्फॉर्मेशन समझा रहा है, तो ऐसे लोग जाहिल बेवकूफ़ लोग हैं। और ये एक तरह का क्राइम भी है, लोग समझ नहीं रहे, क्योंकि साथ साथ में इन्होंने लोगों के लाखों रुपए इन्होंने बर्बाद भी करवाए। क्योंकि अब ये वीडियो देखा नहीं, आओ देखा ना ताओ, बना दिया एक थंबनेल, दे वीडियो डाल दिया कि एसएससी केस की क्या है सच्चाई जानिए, सुनिए हिंदी में। अरे नेगेटिव बोलने वालों सुनो, जेफरी मरलोक ने क्या कहा। उसके बाद अंदर जाके समझा रहा है, देखो कई दिनों से लोग मुझे पूछते थे कि आप एसएससी केस पे क्यों नहीं बोलते, लेकिन देखो जेफरी मरलोक ने कितनी बहुत बढ़िया बात बदली। अब इन नेगेटिव वालों का मुंह बंद हो जाएगा, ये ऐसे ही अफवाह फैलाते रहते हैं। अब आई सच्चाई, अब आया इनके मुंह पे तमाचा लगा, ऐसी वैसी अगरम बगड़म बातें, और जितना फैला सके मेरे वीडियो को फैलाओ। ये है, मैं सच्चाई बताया है जेफरी मरलोक ने कि एसएससी की सच्चाई क्या है। तो उसके बाद भैया, तो एसएससी की सच्चाई क्या है, अगर आप जानोगे तो उसमें भाई बोल क्या रहा है। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आया, देखो प्रॉब्लम ये है कि जेफरी का मुझे समझ में आता है। चलो देखो, वो बेवकूफ़ अंग्रेज है, तो अंग्रेज जितने भी बेवकूफ़ अंग्रेज होते हैं उनके लिए, अब आप लोगों को हमें शायद किसी ने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, किसी ने पूछा भी नहीं है कि भाई इतना मेहनत करके मैं पहले इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, फिर हिंदी में बोलता हूँ, क्यों कर रहा हूँ इतने सालों से। ये इंग्लिश में इसलिए लिख के यहाँ पे मैं डाल के रख देता हूँ ताकि उन बेवकूफ़ अंग्रेजों को समझ में आए, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़े कॉमेंट करते थे, तो मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर समझाता था, अरे बेवकूफ़ ये बातें हैं, ऐसी बातें हैं, तथ्यों पे बात करो। क्यों? क्योंकि इनको क्या लग रहा था कि इंडिया में जितने फाउंडर्स होंगे, ये जितने लोग होंगे ना, ये जावेर जैसे ही होंगे, गोला जैसे होंगे, संजय विश्वकर्मा जैसे होंगे, जितने कॉपी ट्यूबर जैसे होंगे, ऐसे ऐसे लोग ही भरे पड़े। इनको ये लग रहा है कि ऐसे लोग भरे पड़े हैं और बेवकूफ़ बना देंगे। तो भैया किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना समझाने के लिए कि नहीं भैया, ये इंडिया इज़ नॉट ऑल अबाउट दिस जावेर जफरी, गोला एंड संजय विश्वकर्मा। उनको समझाना पड़ेगा ना भाई कि भाई समझदार लोग भी जिंदा है, यहाँ पे जीते हैं, ज़्यादा लोग वैसे ही हैं, लेकिन यार ये लोग कुछ गिने चुने आ गए। ऑन पैसिव का माहौल ही ऐसा है, एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि ऐसे टपक पड़े। तो इनको देख के ऐसा ना लगे, इसलिए उन बेवकूफ़ अंग्रेज़ों के लिए मैं ये ट्रांसलेट करके यहाँ पे समझाता था। तो लेकिन गलती मेरे से ये हो गई कि वो जेल वाला जो वीडियो है, पहली बार मैंने हिस्ट्री में पहली बार ऐसा पूरा वीडियो का जो मैंने ट्रांसलेशन, जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया पूरा का पूरा हिंदी में बनाया। जो मेरा वीडियो नहीं देखा, मैं लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसमें एक बार देख भी सकते हो मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। उसमें मैंने हिंदी में सब कुछ समझाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। लेकिन भाई ठीक है, जेफरी को समझ नहीं आया क्योंकि भाई अंग्रेज है वो, कि हिंदी से क्या मतलब है उसको। लेकिन भाई जावेर, तू तो हिंदी वासी है ना तुझे अंग्रेजी सही समझ आ रहा है, ना तुझे हिंदी सही समझ आ रहा है, और तू बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सारे उनको, क्या बोलते हैं, अपने व्यूअर्स को। कब सुधरेगा यार तू?
कॉपी ट्यूबर इसलिए नाम दिया ना मैंने भैया, कॉपी ट्यूबर, क्योंकि तू कॉपी पेस्ट भी करता है। तो एक कॉपी कॉपी करने वाले ऐसे लोग होते हैं जो ठीक है उसको समझदारी से कॉपी करते हैं, कॉपी करना कोई बुरी बात थोड़ी है। लेकिन जो बिना जाने बिना समझे कॉपी कर रहा है तो वो कॉपी ट्यूबर कहलाता है, जो ये जाहिल लोग हैं। और ये 2021 से यही चीज़ें कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जेफरी क्या बोल रहा है, जेफरी ये बोल रहा है अरे भाई ये जेल क्यों जाएगा, ये तो सिविल केस है, सिविल केस में जेल थोड़ी होता है। अरे सुना जावेर ने छकपका गया, अरे देखा सच्चाई बाहर निकल के आ गई। अरे मेरे प्यारे जावेर भाई, प्यारे जाहिल इंसान, मैंने यही समझाया था कि सिविल केस क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कहीं एस जेल में तो नहीं घुस गए, कहीं अंदर तो नहीं चले गए। तो मैंने बताया भाई सिविल केस क्या होता है। सिविल केस में जो कानूनी मामले होते हैं जिसमें कानून तोड़ने, धोखा देने या इस पर नुकसान पहुंचाने का इस तरह के आरोप होते हैं, जिसका अगर मुकदमा जो भी चीज़ें भी चलती हैं उसमें मतलब सबूत इकट्ठा करने के बाद लास्ट में अगर एसएससी केस जीत भी जाती है तो उसमें ये 4 पॉइंट्स मैंने बताया था कि ये 4 चीज़ होंगी। मॉनेटरी पेनल्टीज़ होंगी, आर्थिक दंड मिल सकता है जिसमें बोला जाएगा निवेशकों के पैसे, इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करो, साथ में इंटरेस्ट भी दो, ये भी दो, हमें भी दो, उसको भी दो, ऐसी चीज़ें होंगी। फिर बैन लग जाएगा कि भाई आप किसी भी एमएलएम का बिजनेस तो आप करोगे ही नहीं फ्यूचर में, क्योंकि एमएलएम भी एक बिजनेस है, उसको लीगल तरीके से किया जा सकता है, मतलब एक अलग तरीके से। लेकिन आप जो कर रहे हो वो तो प्रॉपर पिरामिड स्कीम है। तो उसके बाद फिर उसका पुनः स्थापन यानी जो निवेशकों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जा सकता है। फिर ऑपरेशन बंद करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें अगर एसएससी जीतती है तो वो होगी। और गलती मेरे से ये भी हो गई कि कंक्लूजन में भी मैंने हिंदी में ही डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादातर मैं इंग्लिश में ही डालता हूँ, क्योंकि अब देखो अंग्रेज़ तो देखते ही है, मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं अपने उसमें हिस्ट्री में जो उसमें देखता हूँ कि मेरे ऑडियंस कौन कौन है, जिसमें आपके दुबई से लेके आपका यूएस से लेके और आपका यूके से लेके कनाडा से लेके हर चीज़ उसमें दिया रहता है कि यहाँ से इतने इतने % देख रहे होते हैं। तो इनमें से देखने वाले कौन होंगे यार, कोई नॉर्मल फाउंडर्स तो होंगे नहीं, यही सब होते हैं। ठीक है, कम 1% के आसपास ही होता है, लेकिन होंगे कौन, यही सब है। तो इसलिए उन लोगों के लिए मैं ये समझाता था। लेकिन इस बार पहली बार गलती हो गई कि मैंने हिंदी में कंक्लूजन दे दिया, जिसमें मैंने एग्जैक्टली ये लिख के भेजा कि सिविल केस में जेल नहीं होती। मैंने यही समझाया कि सिविल केस में जेल नहीं होती, तो आप लोग इस टेंशन में मत रहना कि भैया ऐश को जेल हो जाएगा तो घबरा रहा होगा। नहीं, वो चौड़े में है, उसको पता है कि मैंने 2026 तक केस खींच दिया है। अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं कुछ ना कुछ सबूत मिटाने की कोशिश करूँगा, मैं कुछ ये कोशिश करूँगा, मैं कुछ वो कोशिश करूँगा। ऐसी कोशिशों में वो लगा हुआ है और आप लोगों को लग रहा है बहुत मेहनत कर रहा है। तो मैं ये उस वीडियो को मैं क्या बोलता हूँ, मैं कोई भी वीडियो बकवास तरीके से नहीं बनाता, उसके पीछे का रीज़न होता है। पहला रीज़न ये है कि आप लोगों को क्लेरिफाई कर दिया कि ऐश को एसईसी तो जेल नहीं करवा सकती इस केस में जब तक वो सिविल केस में माना जा रहा है। ठीक है, यही था उसका कंक्लूजन। दूसरा, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐश का तो टाइम क्या वेस्ट होना है, वो तो भाई और 2000 मिल चुके हैं उसको, 2000 करोड़ तो खींचता रहेगा 2026 तक। वकील मतलब इतना टॉप क्लास वकीलों को हायर किया है इसने, इतने पैसे हैं, लेकिन इतने साल में 2026 तक इसका मतलब जितने फाउंडर्स की पैसों की पूंगी बजा चुका होगा तब तक ये ऐश। तो वो चीज़ मैं बोल रहा था कि भैया इसका तो क्या है, ये तो चलाता रहेगा, टाइम खींचता रहेगा, 2-2 महीना गायब हो जाएगा, उसके बाद एक पॉपअप डाल देगा, फिर ये सारे कॉपी ट्यूबर, जाहिल कॉपी ट्यूबर्स आ जाएंगे, आप लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देंगे, मोटिवेशन देना लगेंगे, फिर टाइम पास, यही टाइम पास होता रहेगा। तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन जाहिल लोगों को सुन सुन के क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर मुझे अंधभक्त आके लिखेंगे व्यूज़ के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है, चेहरा दिखाओ, वो करो, ये करो। अरे व्यूज़ के लिए करूँगा भाई, कितने बार तुमको पेमेंट दिखा दिया कि मैं कितना कमाता हूँ यूट्यूब से। 4-5 महीना भी इकट्ठा करूँगा तो डॉगी का जो राशन है वो नहीं निकलेगा, डॉगी का, कुत्ते का जो राशन है उसके पैसे नहीं निकल पाएंगे भाई। तो ये जो पैसों का धोस मेरे पे तो मत दिया करो। तो ठीक है, वो अलग केस है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, अंधभक्त है, ठीक है, कोई बात नहीं। और जाहिल जावेर एक बात बता, तो इतना खुश हो रहा था सिविल केस है, तो मतलब ये तो मान गया ना कि सिविल केस चल रहा है, केस तो है ही है ना, उस केस का हिस्ट्री तो चल ही रहा है ना। मजाक लग रहा है, बहुत लोग सोच रहे हैं एसईसी ये मजाक लग रहा है। अब कुछ दिन देख लेना 2026 तक, अगर आप लोगों को ये ना दिखे कि ऑन पैसिव के साथ ये हो गया वो हो गया, आप लोगों को तो मजाक में लग जाएगा। और 1-1.5 साल, मैंने क्या बोला था, 6 महीना खींचना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये इनके लिए क्या नाम है, ऐश के लिए बोला था, नहीं बोला था, क्लियरली बोला था, 2.5 महीना तो ईजिली खींच लिया, दिसंबर आ गया।
तो 1.5 साल खींचना भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2026 तक ऐसी बातें कर करके खींच देगा, क्योंकि इनके पास आर्मी है इन जाहिल लोगों की। चाहे अंग्रेज, जितने अंग्रेज है वो क्या तोप है क्या? वो लोग जाहिल हैं, वो भी बेवकूफ़ हैं। बातें आप लोगों को अंग्रेजी में सुन के बड़ा मज़ा आता होगा, लेकिन अगर अंग्रेजी को समझोगे कि एक्चुअली वो क्या बोल रहा है, तो आपको समझ में आएगा ये तो यहाँ के जावेर है, मतलब वो वहाँ के जावेर है, वहाँ के गोला है, वो कोई डिफरेंस नहीं है। सारे कॉपी ट्यूबर्स जितने भी हो, सारे के सारे, कोई भी फाउंडर्स के लिए कोई भी कंसर्न करता है? कोई मतलब नहीं, अपने व्यूज़ चाहिए। अभी कुछ नहीं है टॉपिक तो भाई ये जितने बेवकूफ़ अंग्रेज़ों के वीडियोस को ट्रांसलेट कर करके समझा रहे हो, जैसे कि बहुत बड़ा महान काम करते थे वो लोग, या फिर बहुत बड़ा तीर मार के रखा हुआ है उन्होंने। तुम लोग बहुत बड़ा क्रिमिनल हो यहाँ के लिए, बहुत बड़ा। तुम लोग पे भी केस किया जा सकता है। मजाक में लग रहा है तो वो तरीका मैं बताऊँगा। बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से तुम लोग भी इस क्राइम में जुड़े हुए हो। मजाक लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने उस सिविल कंक्लूजन क्या दिया था, सिविल केस से जेल नहीं हो सकती। आप लोग टाइम बचा लो। ऐश तो 2000 करोड़ लेके खींचा हुआ है, टॉप क्लास का उसने वकील हायर कर लिया है। जो फर्म है, जो फर्म का नाम भी मैंने दिया था, टॉप क्लास है वहाँ का। तो भाई सारे फाउंडर्स के पैसे वहीं जा रहे हैं। अब क्रिमिनल केस कैसे होगा मैं समझा, चलो इस वीडियो में क्रिमिनल केस समझा देता हूँ। मतलब होगा नहीं होगा ये आप लोग डिसाइड करो। जावेद जाहिल इंसान, तू इस पे वो कर, क्योंकि तू बड़े चौड़े में आ जाता है ना ऑनेस्ट क्रिटिक से पंगे लेने के लिए। नाम तो नहीं ले पाता है क्योंकि पता है कि ये पुंगी बजाते रहता है तेरी। नाम नहीं लेगा, इनडायरेक्टली नेगेटिव वीडियो बनाने वाले हो, ऐसे बोल बोल के। फिर मैं नाम नहीं लेता ऐसे लोगों का, क्योंकि ऐसे लोग मतलब ठीक है हमें फॉलो तो करते हैं, कम से कम हमें सुनते तो रहते हैं। अरे भाई साहब, पुलिस भी तो चोरों के पीछे पड़ी रहती है, तो क्या वो चोरों से दोस्ती करने के लिए, या फिर उनको उनका काम अच्छा पाके उनके पीछे पड़ी रहती है? भाई उनको पकड़ने के लिए, उनको एक्सपोज करने के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो इसलिए अगर मैं तुमको फॉलो भी कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि तुम बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, और मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाने दूंगा। और अंग्रेज़ों को ये नहीं समझने दूंगा कि यहाँ पे सिर्फ जावेद जैसे लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया में ऑनेस्ट क्रिटिक जैसे लोग भी दुनिया भर के हैं। तो अब तू कानूनी मामला समझ ले। और आप लोग भी, जितने मुझे सुनने वाले हो, आप लोग भी ये जो केस है सिविल केस से लेके, क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या कि एसईसी लास्ट में जैसे ही वो जीत जाने के बाद इसको क्रिमिनल केस के लिए भी डीओजी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्या? उसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये आप डिसाइड करो। मैं बस ये आपको कंडीशन बता देता हूँ कि किस कंडीशन में ये बाद में एसईसी जैसे जीतेगी उसके बाद उसको क्रिमिनल केस भी बना सकती है। क्या पॉसिबिलिटी है, आप इसको कारण को सुनो और खुद ही मुझे कमेंट में बताओ कि हो सकती है नहीं हो सकती है। तो कब ये मामला क्रिमिनल केस बन सकता है? जानबूझकर धोखाधड़ी करने के सबूत मिलना। अगर जांच में ये साबित हो जाए कि ऑनपैसिव के संस्थापक या अधिकारी निवेशकों को जानबूझकर धोखा दे रहे थे, झूठ दस्तावेज बना रहे थे या गलत जानकारी फैला रहे थे, तो ये क्रिमिनल केस बन सकता है। क्रिमिनल कानून का उल्लंघन। अगर ऐसी गतिविधियां मिलती हैं जो क्रिमिनल कानून जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, वायर फ्रॉड या साजिश का उल्लंघन करती है, तो ये मामला डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को सौंपा जा सकता है। निवेशकों को गंभीर नुकसान होना। अगर ये साबित हो कि इस मामले में निवेशकों को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है या कमज़ोर वर्गों का शोषण किया गया है, तो ये क्रिमिनल केस बन सकता है। जांच में बाधा डालना। अगर कंपनी या अधिकारी सबूत नष्ट करते हैं, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या जांच प्रक्रिया में झूठ बोलते हैं, तो ये क्रिमिनल आरोपों को जन्म दे सकता है। पुराने अपराधों का इतिहास। अगर संबंधित व्यक्ति पहले से भी इसी तरह के कानूनों का उल्लंघन कर चुके हैं, तो डीओजे इसे गंभीरता से ले सकता है। मेरा जाहिल दोस्त, ये जितने मैंने कारण बताए, ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है कि किसी ने किया सा लग रहा है, कहीं पे गठित होते हुए कुछ महसूस हो रहा है? और मैं मेरे व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा, जितना मैंने कारण दिया है, जो अभी मैंने पॉइंट्स गिनाए हैं, क्या इन कारणों से आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये आपने कहीं सुना हुआ है या कहीं झेला हुआ है या कहीं से कुछ अपने इसको ऐसा किसी ने किया हुआ है, महसूस हो रहा है? मैं अभी इस पे इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई अभी पहला इनिशियल सिविल केस चल रहा है। सिविल केस को तो हो जाने दो, सिविल केस को तो ख़त्म हो जाने दो। लेकिन भाई मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करवा सकता ना। आप लोगों को पहले क्लियरिटी मिल जानी चाहिए क्या चल रहा है। अरे भाई सब लोग मान तो रहे हैं ना केस चल रहा है, और एसईसी को मजाक में लेके बैठा हुआ है, जो इतने बड़े बड़े, जो कई सालों से बिजनेस में है, जो करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं, उनकी पूंगी बजा रहा है।
तो भाई तुमने भाई फाउंडर्स के पैसे लेके थोड़ा बहुत मतलब ये इधर उधर कुछ दिखा के कि भाई तुम लोग वो बहुत बड़े तोप हो क्या? इतने बड़े बड़े लोगों के साथ लड़ लेकर एसएससी उनको भाई क्या क्या प्रतिबंध लगवा दे रहे हैं, उनसे फाइन भरवा देते हैं। तो ऑन पैसिव किस खेत की मूली है? बिजनेस किया ही किया है इसने। बिजनेस के नाम पे फाउंडर्स का पैसा लेके बैठ गया है। क्यों? क्योंकि मैं गरीबों का उद्धार करूंगा, मैं आपकी गरीबी मिटा दूंगा। और अपनी गरीबी मिटा रहा था वो क्या करके? आपका ये टीवी रिचार्ज करके, ये सैलून में जाके मसाज करवा के। खुद माना ना, कोर्ट में तो माना है उसने भाई। तो जावेद, इंसान भाई इंसान बन जा, गरीबों को मत बर्बाद कर। नहीं पता तो नहीं पता, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ज़बरदस्ती का जाहिलपना मत कर। ये अंग्रेज़ जो बोल रहे हैं, ये बेवकूफ़ अंग्रेज़ हैं, ये जितने भी यूट्यूबर हैं तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। वो भी तुम्हारे जैसे गंवार हैं, वो भी तुम्हारे जैसे जाहिल हैं। तो वो वहाँ के जाहिल है, तुम यहाँ के जाहिल लोग हो। और मैं ऐसा ही बोलता रहूँगा जब तक तुम लोग गरीबों के साथ खिलवाड़ करोगे, जब तक उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे रहोगे, जब तक उनके पैसों को तुम लोग मजाक समझ के रखोगे, तब तक तुमको जाहिल बोलने में मुझे कुछ भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।